12 जून 2015 को पंजाब पुलिस का करीब 12 गाड़ियों का काफिला एक कुख्यात गैंगस्टर को लेकर कोर्ट में जा रहा होता है पेशी कराने के लिए। पुलिस की गाड़ियों का काफिला कोर्ट पहुंचता है, उस गैंगस्टर की पेशी होती है। पेशी होने के बाद जब उस गैंगस्टर को वापस से जेल में शिफ्ट करने के लिए ये काफिला निकलता है और पंजाब के फगवाड़ा जिले के आसपास पहुंचता है, तो वहां पर अचानक दो गाड़ियां आती हैं, रुकती हैं, वो काफिले को रोकती हैं और उसमें करीब से 7 से 8 बदमाश निकलते हैं। उनके सबके हाथों में बंदूकें होती हैं, राइफल होती हैं। 70 पुलिस वाले उस जो काफिले में होते हैं उन सभी पुलिस वालों को एक किनारे खड़ा करते हैं। वैन में जो गैंगस्टर बंद था, जिसकी कोर्ट में पेशी कराने के लिए पुलिस वाले लेकर जा रहे होते हैं, उसको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद उसको खड़ा करते हैं वो बदमाश और उसे इतनी गोलियां मारते हैं कि उसका पूरा शरीर छलनी हो जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान उसे 60 गोलियां मारी गई थी। और इतना ही नहीं, 60 गोलियां मारने के बाद भी वो बदमाश उसकी लाश के पास भंगड़ा करते हैं। शायद वो जश्न मना रहे होते हैं कि इतने दिनों से हमने इसे जो मारने का सपना देखा था वो सपना आज पूरा हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध के दुनिया की खबरें। तो आज खलनायक सीरीज में हम जिस गैंगस्टर के बारे में बात कर रहे हैं उसे पंजाब का मोस्ट हैंडसम गैंगस्टर कहा जाता है, जिसका नाम था सुखा कहलोन। तो क्यों सुखा कहलोन के इतने निर्मम तरीके से हत्या की गई थी? आखिर सुखा कहलोन कौन था, उसे मारने वाले लोग कौन थे और क्यों उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था, उसकी लाश के पास भंगड़ा किया गया था, बताएंगे आज इस वीडियो में विस्तार से एक करके। लेकिन जैसे जैसे आप सुखा कहलोन की कहानी सुनते जाएंगे, आप ये जानते हुए भी कि वो गैंगस्टर था, उसके बाद भी सुखा कहलोन के बारे में और भी जानना चाहेंगे। हालांकि हम यहाँ पर किसी भी गैंगस्टर को प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही किसी तरह के अपराध को बढ़ावा देने को कहते हैं आप लोगों से, बल्कि हमारा वो मैसेज वही होता है कि गैंगस्टर बनना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही दुखद होता है पूरे परिवार के लिए, लेकिन फिर भी गैंगस्टर था तो उसकी कहानी सुनानी भी ज़रूरी होती है। तो सुखा कहलोन पंजाब का एक ऐसा गैंगस्टर जिसका 2001 से लेकर 2015 तक ऐसा आतंक था कि किसी को एक भी फ़ोन आ जाता था कि मैं सुखा कहलोन बोल रहा हूँ तो सामने वाला इतना डर जाता था कि सुखा कहलोन जो भी डिमांड करता था उसकी हर डिमांड पूरी होती थी। सुखा कहलोन जब मरा, जब उसकी मौत हुई, तब वो 28 साल का था। आप सोचिए, 28 साल की उम्र में उसने 15 साल तो अपराध किया। सोचिए कब वो अपराध की दुनिया में आया होगा। दरअसल सुखा कहलोन शुरू से अपराधी नहीं बनना चाहता था। उसका सपना था कि वो अपने पिताजी, अपने माताजी और अपने भाई के साथ अमेरिका जाए, वहाँ पर जाकर वो पढ़ाई लिखाई करे और वहीं पर सेटल हो जाए। लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं होता एक गलती की वजह से। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब सुखा कहलोन 10वीं का छात्र था और कहा जाता है इस दौरान उसके गांव में कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और इस झगड़े में सुखा कहलोन का भी नाम दर्ज हो गया था। जब FIR हुआ था तो उसका नाम भी पुलिस थाने में FIR में दर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पासपोर्ट और वीज़ा नहीं लग पाता। जिसके बाद उसके पिता, माता, भाई सब लोग अमेरिका चले जाते हैं क्योंकि उन लोग का सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है। तो अब सुखा को उसे उसकी मौसी के पास छोड़ दिया जाता है, जो कि कपूरथला के कहलवा गांव में रहती हैं, और वहां पर सुखा जाता है, वहीं पर रहकर अपना पढ़ाई लिखाई करता है। लेकिन इस दौरान एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं तो उन्हें शायद वो तालीम, वो संस्कार नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि हम ऐसा दावे के साथ तो नहीं कह सकते, सबके लिए नहीं कह सकते, लेकिन सुखा कहलोन के लिए तो बिल्कुल कह सकते हैं। सुखा कहलोन अपने मौसी के साथ रहकर बहुत ही उसे आज़ादी मिलने लगी। वो कई तरह के लोगों को दोस्त बनाने लगा, उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थीं, और ऐसे ऐसे करते करते वो धीरे धीरे गलत संगत में पड़ता चला गया। अब जब वो गलत संगत में पड़ रहा था तो उसे ये सब बहुत मज़ा आता है। वाकई में देखने को मिलता है जब पढ़ने के अलावा कोई और काम कहा जाता है बच्चों को तो उनको मजा भी बहुत आता है। सुखा कहलोन के साथ भी यही हुआ। लेकिन इन सब में अच्छी चीज़ ये रही कि सुखा कहलोन को एक लड़की से प्यार हुआ और वो लड़की एक रिजॉर्ट मालिक की बेटी थी। अब वो लड़की भी सुखा से शादी करना चाहती थी, सुखा भी उससे शादी करना चाहता था। बात पहुंचती है लड़की के पिता के पास, जो कि रिजॉर्ट मालिक थे। जब वो सुनते हैं कि सुखा कहलोन एक छोटा मोटा बदमाश है और इस तरह से वारदातें करता है, तो कोई भी बाप होगा वो भी मना करते हैं कि शादी मत करो। लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरह से उन दोनों की शादी होती है। करीब 2008 की बात है ये। उन दोनों की शादी होती है। शादी करने के बाद वो दोनों ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके वहीं सेटल हो जाते हैं। इस दौरान सुखा कहलोन ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाने का काम करता है और उसकी वाइफ वहाँ पर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करती है। उन दोनों की ज़िंदगी चलती है। लेकिन
उन दोनों की जो शादी की ज़िंदगी थी वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। आपसी खटपट होने लगा और कहा जाता है कि सुखा कहलोन की पत्नी का किसी से वहाँ पर अफेयर शुरू हो गया था, इसीलिए इन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा मनमुटाव होने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तालमेल जो था वो नहीं बन पाया। इसके बाद सुखा वहाँ से निराश होकर वापस पंजाब आ जाता है और पंजाब आने के बाद वो फिर से वही सब करने लगता है जो यहाँ से जाने से पहले सब कुछ कर रहा था, यानी कि अपराध की दुनिया में वापस एंट्री मान लेता है। और इस बार जो सुखा कहलोन अपराध की दुनिया में आता है वो और भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है। जिस तरह से कहा जाता है कि घायल शेर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, शायद उसकी जब शादी टूटी तो उसका दिल और भी ज़्यादा टूट गया होगा। और ऐसा हम कह सकते हैं कि सुखा कहलोन इसके बाद उसके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं था, तो वो कई सारे लोगों के साथ में रहने लगा। एक ज़माने में उसके साथ ही विकी गोंडर, प्रेमा लाहौरिया और लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, संपत नारायण जैसे लोगों के साथ में आ गया वो और लगातार एक के बाद एक कई वारदातें करने लगा। लेकिन इन सब वारदातों के बीच में सुखा कहलोन ने एक ऐसे वारदात को अंजाम दिया जो उसकी मौत की वजह भी बनी। दरअसल सुखा कहलोन ने एक लवली बाबा नाम के बदमाश को, जो कि जिम भी अपना चलाता था, उसके जिम में घुसकर बहुत सारी गोलियां मार दी और लवली बाबा की वहीं पर मौत हो गई। लवली बाबा प्रेमा लाहौरिया, सोनू बाबा और विकी गोंडर का काफ़ी करीबी था। अब इन तीनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया। विकी गोंडर, प्रेमा लाहौरिया और सोनू बाबा ये सब सुखा कहलोन के जौने दुश्मन बन गए। सुखा कहलोन अब वहाँ से निकल गया, फरार हो गया और वो किसी और राज्य में यानी कि राजस्थान में चला गया। राजस्थान में जाके भी वो लूट चोरी जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगा। राजस्थान पुलिस से कई बार उसका सामना हुआ, पंजाब पुलिस उसे खोज ही रही थी। अब उसने इसके बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, करीब 4 किलो सोना लूटा और कुछ नकदी लूटा और वहां से वो अंडरग्राउंड हो गया। करीब 6 से 7 महीना तक वो अंडरग्राउंड रहा, कहीं छिपा रहा। लेकिन तभी पुलिस को ये सूचना मिलती है, पंजाब पुलिस को, कि सुखा कहलोन पंजाब का जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है वो पश्चिम बंगाल के इस इलाके में छिपा हुआ है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। पंजाब पुलिस पूरी योजना बनाती है और दबिश देने के लिए निकलती है और सुखा कहलोन को पकड़ लिया जाता है। कहा जाता है कि सुखा कहलोन जब पकड़ा गया था तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उस समय तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था और उसका इलाज भी चल रहा था। इन सब के बावजूद भी आप अखबार की कटिंग देखिए, सुखा कहलोन गिरफ्तार हुआ और उसे वापस पंजाब लेकर आया गया। पंजाब के जेल में उसे शिफ्ट कर दिया गया और लवली बाबा का केस उस पर चल ही रहा था। इसके साथ कई सारे केस जो उसने करीब 50 आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रखा था इन 15 सालों में, वो सब केसेस के ऊपर चल रहे थे। इन्हीं सब केसों की वजह से सुखा कहलोन को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पुलिस जाती है और आती है। इसी दौरान उस दिन भी यही हुआ था। लेकिन सुखा कहलोन जेल में जाने के बाद और भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है। जेल में जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि जब उसने लवली बाबा की हत्या की थी तो सोनू बाबा उस मामले में गवाह है, जो कि लवली बाबा का भाई कहा जाता है। सोनू बाबा को फ़ोन करके धमकी देता है कि इस मामले में गवाही मत दो, नहीं तो मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो तुम्हें मार डालूंगा। सोनू बाबा इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये बातें सोनू बाबा ने पुलिस को उस वक्त बताई थी जब सोनू बाबा गिरफ्तार हुआ था। सोनू बाबा ने बताया था कि किस तरह से वो जेल के अंदर से ही लगातार फ़ोन करके धमकी देता है। हालांकि सुखा कहलोन जेल के अंदर से बैठकर ही अपना सोशल मीडिया अपडेट करता रहता था। वहाँ पर रोज जो क्या कर रहा है सब कुछ अपडेट करता था। सुखा कहलोन एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसके ऊपर एक पंजाब में फिल्म भी बनाई गई थी, शूटर, जैसे कि जय रंधावा ने सुखा का कैरेक्टर प्ले किया था। हालांकि वो पंजाब में क्या वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार का कहना था कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो जो गैंगस्टर का जो चलन है वो बहुत उससे बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि सुखा कहलोन को आज भी कहीं ना कहीं पंजाब की जो जनता है ये जानते हुए भी, हम सबको नहीं कह रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर आप जाएंगे देखेंगे तो सुखा कहलोन पंजाब का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गैंगस्टर है। जबकि ये जानते हुए भी कि सुखा कहलोन एक अपराधी था, गैंगस्टर था, इसके बाद भी सुखा कहलोन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। खैर वो तारीख भी आ जाता है 12 जून 2015 का, जिस दिन सुखा कहलोन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उसे मारने वाले थे विकी गोंडर, प्रेमा लाहौरिया
और उसके करीब बहुत सारे साथी थे जो उस सुखा को मारने में बहुत ज़्यादा उनका अहम रोल था। खैर, आज सुखा को मारने वाले कोई जिंदा नहीं बचे हैं, उनकी भी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। लेकिन कहा जाता है कि इन सब के पीछे, सुखा को मारने के पीछे वही था, लवली बाबा की हत्या की वजह जो थी वही मेन थी। अगर लवली बाबा की हत्या सुखा कहलोन ने नहीं की होती तो शायद विकी गोंडर जो उसका दोस्त था वो उसे मारने के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित नहीं होता। खैर, सुखा कहलोन की कहानी में बहुत सब कुछ है। अगर हम आगे कुछ बताएंगे और ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम सोच रहे हैं कि सुखा कहलोन के बारे में आपको हम पार्ट वाइज बताएंगे। एक एक ऐसी कहानी सुखा के बारे में बताएंगे कि आप सुनकर, मतलब आप सुनेंगे तो आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि सुखा कहलोन वाकई में एक छोटा सा दिखने वाला लड़का। आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि जब उसकी मौत हुई 28 साल का था। 2000 से 2015 तक उसने अपराध किया, 15 साल तो उसका अपराध में निकल गया, यानी कि 13 साल की उम्र में उसने अपराध शुरू किया था। खैर, सुखा कहलोन गैंगस्टर क्यों बना, इसके पीछे अगर जस्टिफाई किया जाए तो शायद कुछ कहना मुश्किल नहीं है। अगर उसके पिता के साथ, वो अपने पिता के साथ पहले चला गया होता अगर अमेरिका, तो शायद आज सुखा जिंदा होता। और अगर उस दिन जो उसके गांव में लड़ाई हुई थी वो लड़ाई नहीं हुई होती तो भी शायद सुखा जिंदा होता। अपनी मौसी के घर पर नहीं रहता, वो अपने पिता के साथ ही रह रहा होता। अगर उसके पिता अमेरिका नहीं जाते, उसी गाँव में रहते, तो शायद अगर घर वालों का सपोर्ट होता, जब बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो वो भी आज इतना बड़ा गैंगस्टर बन के उसकी मौत नहीं हुई होती। खैर, सुखा कहलोन के बारे में आपकी क्या राय है नीचे ज़रूर बताइएगा। और सुखा कहलोन के बारे में कल हम आपको बताएंगे दूसरे पार्ट में कि आगे सुखा कहलोन की मौत के बाद क्या क्या हुआ था। तो आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ, और जिस तरह से आप हमें लगातार सपोर्ट करते हैं इसी तरह से समर्थन कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट आते हैं तो सुनकर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। कई सारे लोग ये कहते हैं गैंगस्टर कल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं अपराधियों के बारे में बता के, तो हम आपसे बिल्कुल कहते हैं हम गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य यही होता है कि इन अपराधियों के बारे में आप जानिए और अपराध करने का अंजाम क्या होता है वो भी जानिए, ताकि कोई भी अपराध ना करे। बाकी आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ, अपना कीमती सुझाव, कीमती सलाह भी देते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।